डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे और डीजल 40 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता। वजीर आजम का कौम से खिताब में ऐलान, पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे और डीजल की नई कीमत 236 रुपए फी लीटर हो गई। शहबाज शरीफ का साबिक हुकूमत पर बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्ज़ाम, अब कौम की खिदमत के लिए काम करेंगे। महंगाई में कमी के लिए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कोशिशें काबिले तारीफ करार। आप 35 रुपए हो और कम करते हो 18 रुपए, और 18 रुपए भी कम करके ऐसा एहसान कर रहे हो कि 14 तारीख तक का इंतजार किया आपने। महंगाई बढ़ाते बढ़ाते 100 रुपए पेट्रोल के बढ़ा है, 20 रुपए कम कर दिए, इससे क्या फायदा होगा। जब कीमत बढ़ानी होती है तो 30-30 रुपए बढ़ाए जाते हैं, कम करने के वक्त सिर्फ 18 रुपए कम किए। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए की कमी को नाकाफी करार दे दिया। ये भी कोशिश की है, हम खुश हैं इस बात से कि कम से कम 18 रुपए कम हुआ है। आइंदा कोशिश करेंगे भाई पेट्रोल को 100 रुपया लीटर करें। पेट्रोल की कीमत में कमी के साथ ही बिजली की कीमत में इजाफा, वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला होगा। काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगी। IMF प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का IMF से कर्ज बहाली का मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड मंजूरी के बाद 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जल्द पाकिस्तान को मिल जाएगी। कर्ज प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी मुतवक्के, रकम 7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया, मुआहिदा मुआशी मुश्किलात कम करेगा। वजीर आजम की वजारत खजाना और खारजा की टीमों को मुबारकबाद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अवाम को मुबारकबाद दे दी। नून लीग सदर आरिफ अलवी को हटाने के लिए सरगर्म, लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह मुवाखजे के लिए करारदाद सेनेट में जमा करा दी। इमरान खान, कासिम सूरी और फवाद चौधरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। वजीर दाखिला का सदर मुमलिकत से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। गिरफ्तारी करने का तैयार हूँ, काबीना इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की इजाज़त दे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लॉन्ग मार्च के दौरान शेख रशीद को भी गिरफ्तार करने का इरादा था, तलाशी के बावजूद हाथ नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। आइंदा कोई आइन तोड़ने की जुर्रत न करे। मरियम नवाज की चकवाल और खुशाब के इंतखाबी जलसे में घन गरज, ज़िम्न इंतखाब में नून लीग की जीत का अज़म भी दोहरा दिया। सिर्फ वो इंसान या कौम परवाज सिर्फ वो ऊपर कर सकता है जो आजाद हो। कभी गुलाम ना कभी ऊपर जा सकता, परवाज कर सकता, बड़े काम कर सकता है, ना कौम कर सकती है। मीर जाफर और मीर सादिक ने मुंतखब हुकूमत गिराकर मुल्क पर चोरों को मुसल्लत किया। तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस का इजहार। चीफ जस्टिस को बैरूनी मरासला भिजवाया था और क्या करते, सुमोटो लेने और रात को 12 बजे खुलने वाली सुप्रीम कोर्ट अमरीकी साजिश की तहकीकात करे। इलेक्शन कमीशन पर नून लीग से मिलकर धांधली कब्जे का इल्जाम भी आयद कर दिया। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बैरूनी साजिश के बयानिए को दफन कर दिया। वजीर आजम का सबको अदालती फैसला पढ़ने का मशवरा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने फैसला तारीखी करार दे दिया। बैरूनी साजिश के हवाले से साइफर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का कहा था, सबको मालूम है तहकीकात क्यों नहीं की जा रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ को जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दरख्वास्तों का जवाब नहीं दे रहे। इदारा नून लीग का आलाकार बन गया है। नताइज बदले गए तो इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इलेक्शन कमीशन का सियासी लड़ाई अपने तक महदूद रखने का मशवरा। धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं। इश्तिहाल या दबाव में आए बगैर आईनी किरदार बिला खौफ खतर अदा करेंगे। तर्जुमान काज़िम। सबसे पाकिस्तान का बाशऊर वोटर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में रहता है। आप उस पर जबरदस्ती हुक्मरानी और कयादत को मुसल्लत कर पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं करते रहे हैं। खुदारा इस बार फैसला बंदूक पॉलिसी के बजाय अवाम और बैलेट के जरिए करने दें। शहरी इलाकों पर जबरदस्ती हुक्मरानी मुसल्लत करना मुल्क की खिदमत नहीं। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। हल्का NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात जीतने का अज़्म। मॉनसून के नए स्पेल की धुआंधार एंट्री। मूसलाधार बरसात ने लाहौर की सड़कें डुबो दी। कैनाल रोड, लोअर मॉल, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक, मुगलपुरा और समनाबाद की शराहों और फुटपाथों में फर्क खत्म। कई नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। अंजरवाल में निजी सोसाइटी ज़ेरे आब आ गई। चिल्ड्रन अस्पताल के गेट पर जौहड़ बन गया। बारिशों से जहलम की सड़कें भी दरिया का मंजर पेश करने लगी। गुजरात में रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेनों की आमद और रफ्त मुतासर। टांक के देहातों में दूसरे रोज भी सैलाबी कैफियत। 2 अफराद रेले में बहकर जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में भी बारिशें। मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में भी तेज बारिशें। जामशोरों के नदी नालों में तो यानी 70 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बारिश के बाद थर में गर्मी का जोर टूट गया। यहाँ से कल सुबह भी गुजरा था, यहाँ पे लेडीज गिर गई थी सामने खड्डे में, बच्चे भी गिर गए थे रिक्शे से। एक रिक्शा भी कल्टी हुआ 2 दिन पहले यहाँ पर। सारी कराची के रोड ऐसे हो गए हैं। इधर सफारी पार्क के सारी कराची के ऐसे रोड खड्डे हो गए हैं। कोई इंतजामिया वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। सिंध सरकार के रेन इमरजेंसी के दावे बारिश में बह गए। हालिया बारिशों ने कराची की मुख्तलिफ सड़कों का बुरा हाल कर दिया। MA जिन्नाह रोड और यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। कई इलाकों में गुज़श्ता बारिशों का पानी अभी तक जमा। पानी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। सफाई सुथराई के अमले ने अब तक गलियों का रुख न किया। शहरियों का इंतजामिया से फौरी इक़दामात का मुतालबा। लसबेला में बेलाकिड नदी में तुग़यानी सैलाबी रेला कोयटा कराची रोड से बहने लगा। रेले की वजह से कक्कर गुलाई के मुकाम पर सैकड़ों मुसाफिर फंस कर रह गए। बारिशों से सबसे ज्यादा मुतासर बलोचिस्तान का जिला लसबेला आफत ज़दा करार। मकीनों की महफूज मुकामात पर मुंतकली। सूबे भर में बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 66 हो गई। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की तस्दीक। कासिम सूरी की गाड़ी दरिया खान के मुकाम पर हादसे का शिकार। रहनुमा तहरीक इंसाफ की गाड़ी टायर फटने के बाद मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। हादसे में तमाम अफराद महफूज रहे। कराची में सोहराब गोट पर हैदराबाद वाक़िए के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। 2 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी जला दी गई। लियारी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की कतारें। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हैदराबाद में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। शहर की अहम सड़कों पर अहलकारों का गश्त।